नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 पर। कोविड-19 क्या है? कोरोना वायरस डिजीज़ है जो कि 2019 में वुहान नामक शहर जो कि चाइना का है वहाँ से फैली थी और आज ये विश्व में महामारी के रूप में फैली हुई है और ये बीमारी आज 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले चुकी है। इस बीमारी में क्या होता है कि इस बीमारी में लोगों को रोगों से लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लग जाती है या फिर उसके अलावा उनके पैरों में सूजन आ जाना, सूंघने की कमी, सूंघने की क्षमता खो देना, ये कुछ लक्षण हैं जो कि क्या नाम है कोविड-19 में पाए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास कितने ही लोग हैं जो क्या खांसी साधारण और सर्दी खांसी जुकाम तो होता ही है, लेकिन अगर उनमें सूंघने की क्षमता या फिर हाथों पैरों की उंगलियों का फूलना अगर देखा गया है उनमें, तो हम कह सकते हैं कि वो कोविड-19 के शिकार हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर कैसे बीमारियों से लड़ता है। तो हमारा शरीर जो लड़ता है, हमारे शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो कि हमारे बाहर के कीटाणु, विषाणुओं और क्या नाम है कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों से लड़ने में क्षमता होती है हमारे शरीर की, जो कि हमें नुकसानदेही होते हैं। तो हमारा शरीर क्या करता है कि उनके खिलाफ एक एंटीबॉडीज़ बनाता है जो कि उन बीमारियों से लड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोरोना वायरस जो है वो सबसे पहले हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ही एक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिस वजह से क्या है कि हमें ये बीमारी लग जाती है। तो अब दोस्तों, इस बीमारी से कैसे चीन ने छुटकारा पाया, अब हम इसके बारे में देखते हैं। चीन में जब ये बीमारी फैली थी तो चीन ने क्या किया कि उन्होंने अपने जिस शहर में वो फैली थी, यानी कि वुहान शहर में जब फैली थी, तो उन्होंने क्या किया कि आसपास के जो वुहान शहर जो था वहाँ से आने जाने वाली सारी यात्राएं उनको स्थगित कर दिया और साथ ही में उन्होंने वहाँ पे रहने वाले लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी और कहीं बाहर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई और उन लोगों को वहीं पे रोक लिया गया, जिस वजह से क्या हुआ कि वो लोग अपने ही शहर में रह गए और आसपास के किसी शहर में नहीं गए, जिस वजह से क्या है कि वहाँ पे ये बीमारी नहीं फैली ज़्यादा। और उन लोगों में जब वो घर रहे तो उनमें वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, जिस वजह से क्या हुआ कि उनको इस बीमारी से छुटकारा या निजात पा लिया गया। और ऐसे ही दोस्तों, हम भी अपनी इस बीमारी से छुटकारा घर पे रहकर खुद को क्वारंटाइन में रखकर हम भी इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आओ दोस्तों, हम भी घर पर रहकर इस बीमारी से छुटकारा पाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा शरीर इस बीमारी से कैसे लड़ेगा। तो सबसे पहले है कि हम पहले जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कि हमारा जो शरीर है वो कैसे भिन्न भिन्न रोगों से लड़ता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे खून में ही पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि हमें रोगों से लड़ने में सक्षमता देते हैं, जिससे क्या है कि हम बीमारी से लड़ पाते हैं और बीमारी से होने जो भी सूक्ष्म जीव जो हमें बीमार करते हैं उन सूक्ष्म जीवों से हम कैसे लड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो जो हमारा शरीर है वो क्या करता है कि हमारे शरीर में कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं, जैसे दोस्तों कि हमारे फौजी भाई हैं वो हमारे जितने भी हमारे बॉर्डर हैं उन सभी बॉर्डरों पे वो खड़े हैं और बाहर से आने वाले बाहरी आतंकवादियों को कैसे वो वहीं मार गिराते हैं, जिससे क्या है कि वो हमारे देश में आतंक नहीं फैलाते। और ऐसे ही हमारा शरीर है दोस्तों, जो बाहर से आने वाले आतंकवादी कह सकते हैं हम जिन्हें, या सूक्ष्म जीव जिन्हें कह सकते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को मार गिराते हैं और हमारे शरीर को बचा लेते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे देश में जो छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में या हमारे आसपास जो छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं जो कि उम्र दराज हैं, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर रहती है, या जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं, उनमें इम्यूनिटी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता वो थोड़ी कमज़ोर होती है, जिस वजह से क्या है कि उनको बीमारियां जल्दी लग जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप भी अपने घर पर रहें और अपने बच्चों को भी घर पर
रखें और उन्हें बाहर अंदर ना ले जाएं। जितना हो सके उतना सेफ़ रहें ताकि ये बीमारी ज़्यादा ना फैले और ना ही इससे कोई ज़्यादा नुकसान हो। तो यहीं के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।